आज का हमारा विषय है सौर विज्ञान के माध्यम से बिगड़ा काम कैसे सही करें, जिससे हमें उस कार्य में सफलता मिल सके। सबसे पहले हम देखते हैं हर व्यक्ति कोई भी कार्य शुरू करता है, कुछ टाइम चलता है, फिर वो फ्लॉप हो जाता है या असफल हो जाता है। वो असफल क्यों होता है? उससे पूछते हैं असफल क्यों हुआ, तो वो बोलेगा मैंने कर्म तो किया था, फिर भी असफल क्यों हुआ। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जानकारी के लिए। हम कर्म सभी लोग करते हैं, चाहे कोई भी कार्य करो। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शारीरिक कर्म, एक होता है मानसिक कर्म। हम सभी शारीरिक कर्म तो करते हैं, लेकिन मानसिक कर्म नहीं करते हैं। मानसिक कर्म कैसे? जैसे एक दुकानदार पे चले जाते हैं। एक व्यक्ति दुकान खोलता है, खूब सारे पैसे लगाता है, उसमें माल वगैरह रखता है, टाइम टू टाइम दुकान जाता है। ये उसका शारीरिक कर्म हो गया। और जब उनसे कोई पूछता है कि दुकान कैसी चल रही है, अच्छी नहीं चल रही है, फ्लॉप है, ग्राहकी नहीं है, या कोई मन में ही दोहराता है यार ये तो धंधा अच्छा नहीं है, छोड़ो इसको यार, दूसरा काम करेंगे, ये उसका हो गया मानसिक कर्म। वो शारीरिक कर्म भी करता है, साथ साथ मानसिक कर्म भी करता है। शारीरिक कर्म में तो वो पूरा दुकान की तरफ ध्यान देता है, लेकिन मानसिक कर्म में वो विफल हो जाता है। तो उसके कर्म कहाँ सिद्ध हुए? कार्य वही सिद्ध होता है जिसमें दोनों कर्म शामिल हो, शारीरिक कर्म और मानसिक कर्म। जो शारीरिक कर्म और मानसिक कर्म दोनों को साथ लेके चलेगा, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सफलता के मामले में वो हर कार्य कर सकता है। जैसे स्टूडेंट को देख लो, हाँ तैयारी तो कर रहे हैं, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो दोनों बातें साथ में कर रहा है, तैयारी भी कर रहा है और दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो बताओ कहाँ उसका सिलेक्शन होगा? जिस समय कोई मनुष्य कह देगा हाँ मैं कर्म कर रहा हूं, मेरा ये कार्य होगा, इसका मतलब यह है कि वह मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से, दोनों रूप से कार्य कर रहा है, तो वही कार्य उसका सिद्ध होगा। हम चर्चा करते हैं कि बिगड़ा काम कैसे सुधारे स्वर विज्ञान के माध्यम से। तो हम किसी कार्य को स्वर विज्ञान के माध्यम से भी हम उस कार्य को सुधार सकते हैं, उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगा, कार्य को सफल कैसे बनाए, उसके बारे में आपको 3 स्टेप में जानकारी दूंगा। 3 इसके फॉर्मूले आप अपना लो, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। एक बात और याद आ गई, थोड़ा सा बता दे, फिर अपना चैप्टर शुरू करते हैं। एक बात, अभी जो पेरिस 2024 में ओलंपिक हुए थे, भारत ने ओलंपिक के अंदर शायद 6 मेडल जीते, सबको जानकारी है। और जो पैरा ओलंपिक हुए थे, जो दिव्यांग खिलाड़ी खेलते हैं, उन्होंने 29 पदक जीते। तो क्या भारत विकलांगों का देश है? यहाँ खूब सारे विकलांग रहते हैं। जो उन्होंने पैरा ओलंपिक में तो 29 जीते और उस दूसरी साइड में 6 ही जीते, क्यों? इसका क्या कारण है? यही कारण है, जो दिव्यांग खिलाड़ी हो, कोई भी हो, उसकी कार्य के प्रति चेष्टा रहती है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह कार्य करते हैं, उनका एक ही डिसीजन होता है, एक ही वर्क होता है, तो वो सफल हो जाते हैं। और जो मनुष्य सही होता है वो कार्य करता नहीं है, इस कारण से असफल है। इस कारण दिव्यांग पैरालंपिक में
ज़्यादा खिलाड़ी, क्योंकि उनको पता है भाई मेरा तो यही कर्म कर सकता हूँ, वो एक कर्म ही करते हैं, दूसरा कर्म भी नहीं करते, इस कारण वो सफल होते हैं। ये छोटा सा एग्जाम्पल था, अपने अपने टॉपिक पे आते हैं कि हम कैसे सफल हुए सूर्य विज्ञान के माध्यम से। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, जो इसको धरातल पे लागू होगा उसको इसका परिणाम जरूर मिलेगा, इतना विश्वास रखना। आप सबसे पहले खुद पे कॉन्फिडेंस रखना, आई विल डू इट, मैं इसे करके रहूंगा। तो सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं, सुबह से शुरुआत करते हैं कार्य की, सुबह उठते हैं अपन, तो क्या करना है? कुछ नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूं, जिस नाक से सांस आ रही है उस नाक से वो पैर धरती पे रखना। उसके साथ एक और स्टेप बता रहा हूं, जिस नाक से सांस आ रही है, जिससे नहीं आ रही है उसको उस पे तो ऐसे उंगली रखा दो, जिस पे आ रही है उस पे ऐसे सांस, गहरी सांस लो, और साथ में अपनी इच्छा, जैसे कोई भी इच्छा हो, हाँ मुझे टीचर बनना है, अपने सांसों में भरो अपनी इच्छा को। जो मेरा व्यापार अच्छा हो, मुझे ये करना है, सांसों में अपनी इच्छा को भर दो आप पहले तो। फिर जो सांस चल रही वो पैर धरती पे रख दो, फिर दूसरा पैर धरती पे रख दो, फिर अपनी सांस को छोड़ दो। ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सुबह उठे आप, सांसों का पता किया, ऐसे करके कैसे भी कर सकते हो, मैं बता दूंगा आपको। और अपनी सांसों में अपनी इच्छा को भरो, क्योंकि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। जब सुबह उठते ही अपनी इच्छा को अपनी सांसों में भर देंगे तो हमारी 72,000 नाड़ियां सक्रिय हो जाएगी उस काम के प्रति। आप मानोगे नहीं, 72,000 नाड़ियां उस कार्य के प्रति सक्रिय हो जाएगी, मुझे ये कार्य करना है। और आपका पूरा ब्रह्मांड आपके साथ देगा। जिस कार्य के लिए आप कर्म कर रहे हो, प्रकृति, नेचुरलिटी या आपका ईश्वर या गॉड आपके लिए वो रास्ते खोल देगा, आपका पथ प्रदर्शक बनेगा। वो करके देखना। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप, जैसे कोई व्यापारी है या कोई विद्यार्थी है, कोई भी हो, घर से बाहर निकलना, वही सुबह वाली सेम प्रक्रिया। अपनी सांस को पहचानो, कौन सी सांस आ रही है, फिर वही सुबह वाली सेम कंडीशन, इनहेल, सांसों को इनहेल करो, जिस नाक से सांस आ रही है, सांसों के साथ अपनी इच्छा को रखो, फिर पैर रखो बाहर घर से, दूसरा पैर रखो, सांसों को छोड़ दो। ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, ऑफिस जा रहे हो, कोई भी दुकान जा रहे हो, अलग अलग मनुष्य के अलग अलग कार्य हैं, फिर सुबह उठना, घर से बाहर निकलना और कहीं जाना, ये 3 स्टेप फिक्स है। वहां पे जाओ, सेम कंडीशन, पहला पैर, सांस चेक करो, उस हिसाब से रखो, इनहेल करो इच्छा को, फिर पैर नीचे रखो, इच्छा वे और इच्छा को छोड़, इच्छा को मतलब सॉरी, इच्छा को इनहेल कर दिया, फिर धरती पे पैर रख दिया आराम से, फिर अपना रास्ते पे चले। 3 काम करने, कितना टाइम लगा? मेरे हिसाब से शायद आधा मिनट ही, 1.5 मिनट लगा इन 3 प्रक्रिया करने में। अब बात यह आती है कि हम तो ये भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। तो इसका भी जवाब मेरे पास है। आप किसी कार्य को कर्म करना चाहते हो, जॉब चाहिए मुझे, या मुझे ये चीज प्राप्त करनी है, आपको अपना लक्ष्य तो दिख रहा है, और जो कर्म कर रहे हैं, जो कर्म की रणनीति ये भूल जाओगे तो फिर आप कैसे सफल होंगे? आप अपना कर्म करो, साथ साथ सांसों के माध्यम से अपनी इच्छा को इनहेल करो, अपनी इच्छा को सांसों में लो, फिर आप कार्य करो। आप इस कार्य में 100% सफल होंगे। जैसा विज्ञान है, इसमें ना कोई जादू है, ना कोई टोना है, पहले कह देता हूं। इसमें सब कुछ आप कर रहे हो।
अब कोई कहेगा ऐसा क्या है सांसों में जो इच्छा साथ में लेन, ऐसा क्या है ऐसा? तो मैं एक आपसे प्रश्न पूछूं, आप अपने मन से प्रश्न करना कि मैं इस संसार में आया हूं तो क्या लेके आया हूं। तो आपके आंसर आएंगे, कोई बोलेगा कर्म लेके आया हूं, कोई बोलेगा भाग्य लेके आया हूं, और जिसको जानकारी होगी वो बोलेगा मैं तो सांसें लेके धरती पर आया हूं। तो समझदार हो कि सांसें लेके आया तो सब कुछ सांस ही है। कोई बोलेगा मैं तो कर्म लेके आया हूं, तो 2 मिनट के लिए नाक बंद कर लो, मालूम पड़ जाएगा कर्म चले गए, सांस सांस बंद तो आपका कर्म भी फेल। कहने का तात्पर्य यही है, आपकी सफलता असफलता सब कुछ आपकी सांसों पे डिपेंड है। मैंने आपको बताया है, आप इसको धरातल पे लागू करो, आपको इसको बहुत फायदा मिलेगा। और किसी को कोई डाउट है तो मुझे पर्सनल पूछ सकता है, उसका भी मैं आपको, मेरी कोशिश संभव हो मैं आपको इसका समाधान भी बताऊंगा। मेरा यही उद्देश्य है कि आप इसको लागू करें और अपने बिगड़े हुए काम को सुधारें, आप सफल बने, आपका भविष्य उज्जवल होगा तो सभी का भविष्य उज्जवल होगा। कोई भी कार्य करो, यही भावना रखो कि सबका भला होगा। एक बात नोट बता रहा हूं, आप किसी भी कार्य करो, यही सोचो कि सबका भला होगा तो आपका 100% भला होगा। और आपने ये सोच लिया सिर्फ मेरा भला होगा, तो फिर आपका भला जिंदगी भर कभी नहीं होगा। जो सभी की भावना के साथ कोई कार्य करता है उसमें सफलता मिलती है। और भी सौर विज्ञान की क्लास में और भी चैप्टर लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम, अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत आभार।